श्री सर्व महागणपते परिपूर्णग्रह प्रसादेन करिष्यमाणे निखिल चराचर प्रबंधात्मके अट्टबंधन विहीनादि जगत दोष निरंतरम करिष्यमान आलय नवीकरण पुनरावर्तन जीर्णोद्धारण अट्टबंधन महाकुंभाभिषेकाख्य महोन्नत महामंगल वैभवे प्रसव दिवस सायंत्री यागशाला पूजा जपोहोमाग्निशोधनाख्य कर्म करिष्ये अवोपस्पृश्य सकलीकृत्य चंद्र समानवर्णं स्वदंत पाशांकुशलड्डुगञ्च हस्ते दधानं कमलासनस्थं विघ्नेश्वरं नौमि सदा द्वादशान्ते शिवे संयोजयते एवं बीजविद्यासिवेलिनः सूत्रादिः गन्धरसरूपस्परिशब्दगुणानुसार्य पृथ्वीं स्वविरुद्धवादिनाभिभूतं तदाकारं वह्निं स्वविरुद्धजलेनाभिभूतं तदाकारं भावयेते वायुमण्डलं हृदयादिभूपर्यन्तं षट्कोणं वायुमयमलीरितम् ॐ जय जय सात्विकार्यः अम्बत् इति द्वाभ्यां बुद्ध्याताभ्यां स्वडिलाभासं गुणमेकमुदाहृतम् ॐ सात्विकरूपं विमुच्य व्यापकत्वशब्दत्वादियुक्तपरम आकाशाभिभूतस्वरूपं भावयेते तत्रेण सव्य पादां कृतोत्थितेन अग्निना ओमां शिवाधर्मा ओमां विजयाधर्मा ओमि सर्वेश्वरामो सिंहादेवने
ॐ
ब्रह्मण आदेस्ता ब्रह्मण आपपनवसिधारिदेनं पृथिवी ब्रह्मणा महीधार्तमेनेन महदन्तरिक्षं दिवं दादार पृथिवीगं सदेव
மறைவாழ ஆண்மை தரு செய்யாத 5 கரமும் நால்வாய் ஆனை முகனை பரவி பரவி அஞ்சலி திருடி மங்கையோடு பொய்மொழிய மறையோடு தேமுகலிலாவிய புண்ணியனே இமையாக உங்கள் ஈசையன்னேச ஈதன்குள் சொல்லாய் கோயில் விரும்பியதே விரும்பியதே விரும்பி கோயில் விரும்பியதே கோயில் பூமி அளந்தாலும் போற்றிதைப்ப பாவாய இன்னிசைகள் தானும் பறந்து பற்றி பூவார்ந்த குன்றை பொறி கொண்டு கலாபயாதி குண்டாதர்வாயுத்தர்ஜான் प्रागायुधमुदगायुधं वा धिरेगिरेगिया सह रेखाचतुष्टयं मध्ये ओम अहस्त्राधर्मः मध्ये अस्त्राधर्मः दक्षिणास्त्राधर्मः वेना ओमे कवचाधर्मः अक्षपानं विधाजा कुण्डमध्ये कूर्चरूपं विठ्ठलं अरणेः सूर्यकान्तादि ओम महा अम्हा अन्यमूर्तदेवः इति भूताग्निं संहारपुत्र्या इडया पुरगे नगरीत्वा हृदयनिर्भिङ्गलया उद्भवद्व्याचार्या ओम महाप्रभण्यचैतन्याधर्मादि पात्रत्येकनस्य संविद्याभिमन्त्रे संरक्षाभवन्त्यधेनमक्रियापदि उर्जादे आरादि गुण्डस्य प्रदक्षिणम् अत्राजनमाः त्रिप्रेभ्याम्या भूमिट्टजानोः मूलेन आत्मसम्मुखम् अग्निं कुण्डलज्जेक्षिते ततो नाभिदेशे कृता समुच्य परिधान समृद्धं विभाव्या शौचाचमनार्थं ध्वजबिन्दं मृदा दत्त्वा ओमे कवचाधर्मः इन्धनीः आच्छाद्या ओम महामृं गर्भाग्नजगमः गर्भाग्निं सम्पूज्य गर्भरक्षार्थं सप्तधास्त्रदर्भङ्गणं देवी भामहन्ते कृता बद्ध्वा द्वितीये मासे गर्भाधानाय उमा सत्योजाताधर्मः संचित्या गर्भेणात्रेण सन्तान्ते कवचाधर्मान् भुज्य हरिति उत्तरां संस्थाप्य भक्तानां नामकेन भूत्वा ओम महात्राय स्वाहा पूर्वे ओम महा ब्रह्मणे नमः पश्चिमे ओम महा विष्णवे नमः दक्षिणे ओम महा रुद्राय नमः उत्तरे ओम महा ईश्वराय नमः विष्णवे नमः परित्नेषु वज्राय नमः ओम दण्डाय नमः गङ्गाय नमः पादाय नमः ध्वजाय नमः गदाजीवं त्रिशूलाय नमः पद्माय नमः चक्राय नमः सम्पूज्य अर्घ्यं दत्त्वा ब्रह्मणे स्वाहा विष्णवे स्वाहा रुद्राय स्वाहा ईश्वराय स्वाहा इंद्रादिभ्य स्वाहा प्रार्थ्या निवारी निर्गानं मम ब्रह्मणे स्वाहा उमा ईशान्यावधि सत्या उमा विष्णवे स्वाहा नाभो दत्त्वा रुद्राय स्वाहा अत्रा धर्माः पवित्रगन्धे विसर्जा भूमस्पृश्य अग्नौ क्षपेदे हृदयाधर्मः पवित्रगन्धे विसर्जा भूमस्पृश्य अग्नौ क्षपेदे ओम अहस्त्राय नमः स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नि सोमाभ्यां स्वाहा अग्नये सिद्धगते स्वाहा आद्यं समित्याभितं क्रियां हृदयान्ते विक्षेपाद अन्यान् सोदनं विदध्यान् हृदयाय स्वाहा ओम सत्योजाताय स्वाहा ओम कामदेवाय स्वाहा ओम अघोराय स्वाहा ओम तत्पुरुषाय स्वाहा ओम ईशानाय स्वाहा ओम सत्योजाताय कामदेवाभ्यां स्वाहा ओम कामदेव अघोराभ्यां स्वाहा ओम तत्पुरुषाभ्यां स्वाहा ओम तत्पुरुष ईशानाभ्यां स्वाहा ओम सत्योजाताय कामदेवाय तत्पुरुष ईशानाय स्वाहा विज्ञानी स्वाहा नगादी स्वाहा रक्तादी स्वाहा त्राय स्वाहा त्राय स्वाहा उपनिष्ठा सत्योजाताय स्वाहा सत्योजाताय स्वाहा सत्योजाताय स्वाहा सत्योजाताय सत्योजाताय स्वाहा महादेवाय स्वाहा ओम महादेवाय स्वाहा महादेवाय स्वाहा ओम महादेवाय स्वाहा महादेवाय स्वाहा ओम अघोराय स्वाहा अघोराय स्वाहा अघोराय स्वाहा अघोराय स्वाहा अघोराय स्वाहा तत्पुरुषाय स्वाहा तत्पुरुषाय स्वाहा
तत्पुरुषाय स्वाहा तत्पुरुषाय स्वाहा तत्पुरुषाय स्वाहा स्वाहा ओम ईशानाय स्वाहा ओम ईशानाय स्वाहा ईशानाय स्वाहा शिवाग्निं ध्यात्वा ओम शिवाग्नये नमः संपूज्य ओम नमः शिवाग्निमूर्तये नमः शिवाग्निं नमः पूर्वे ओम आयुर्याज्ञासनाय नमः ओम आयुर्याज्ञमूर्तये नमः आयुर्याज्ञे नमः दक्षिणे ओम दक्षिणाग्ने नमः उत्तरे ओम केवलाग्ने केवलाग्ने नमः दक्षिणे ओम गार्भज्ञाज्ञे नमः ओम ईशानमुद्राय नमः ओम तत्त्वज्ञाय नमः ओम अभोक्ताय नमः ओम अवधिज्ञाय सिद्धिज्ञाय नमः महादेव ओम गीतजय नमः ओम शिखाजीनं पदार्थमः नेत्रे परमात्रा नमः आहुते रुद्राय स्वाहा ओम आयुर्याज्ञे स्वाहा ओम दक्षिणाग्ने स्वाहा ओम केवलाग्ने स्वाहा ओम गार्भज्ञाज्ञे स्वाहा ओम ईशानमुद्राय स्वाहा ओम तत्त्वज्ञाय स्वाहा ओम अघोरज्ञाय स्वाहा ओम महादेवाय स्वाहा ओम सिद्धिज्ञाय स्वाहा ओम महादेवाय स्वाहा ओम गीतजय स्वाहा वायुमूर्तिदेवते ओम ईश्वराय नमः ओम मणिमूर्तये नमः मणिमूर्तदेवे रुद्राय नमः यनमूर्तिदेवते पृथ्वीपते ब्रह्मणे नमः प्रधाने पूर्वे ओम आयुर्याज्ञे स्वाहा ओम तत्पुरुषाय स्वाहा ओम गामृदयाय स्वाहा ओम हे हा ओम तत्पुरुषाय आयुर्याज्ञ ओम दक्षिणाग्नये स्वाहा ओम अघोरहृदयाय स्वाहा ओम शिरसे स्वाहा ओम ह्रीं ह्रूं अघोरशिर दक्षिणाग्निभ्यः स्वाहा सरामपात्रे संगृह्य दक्षिणकुण्डे निधाय प्रज्वाल्य ओम ह्रूं वामदेव शिखा केवलाग्निभ्यः स्वाहा अग्निं सरामपात्रे संगृह्य उत्तरकुण्डे निधाय प्रज्वाल्य இப்பொழுது உத்தரகுண்டம் வடக்கு பாகத்தில் உள்ள குண்டத்தில் அக்னி பிரதிஷ்டை நடைபெறுகிறது. பிரதானே பश्चिमे கர்ப்பத்யாக்னிभ्यः स्वाहा अग्निं सरामपात्रे संगृह्य पश्चिमकुण्डे निधाय प्रज्वाल्य ओम स्वाहा ओम ह्रीं 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 स्वाहा औं स्वाहा अं स्वाहा नमः स्वाहा पूर्णां निधाय ओम ह्रूं पूर्णाचार्य तत्रेण संप्रोक्ष्य ओम ह्रूं आयुर्याज्ञासनाय नमः ओम ह्रूं आयुर्याज्ञमूर्तये नमः अमृतुण्डमलं जीव सर्वज्ञमहामात्रये रक्तवर्णं सुरासीनं बीजवस्त्रेण लेपितं यायेताघवनीयाग्निं पूर्वे स्यात् कुण्डवन्तये ओम ह्रूं आयुर्याज्ञये नमः दिपादत्ताहतयं हिरण्याददस्य दिपादिशमैत्रये सुप्रभातदिवजिह्वाः मन्दमन्थीज्योतरे दक्षिणाग्नये नमः आवाहयन्त्यं दत्त्वा उत्तरकुण्डम् अत्रेण संप्रोक्ष्य ओम महापुरुं केवलाग्न्यासनाय नमः केवलाग्निमूर्तये नमः त्रिनेत्रद्विभुजं चैव वरदाभयसंयुतं शुक्लवस्त्रपरिधानं शतरत्नसमिन्दिरिं सर्वालङ्कारसंयुक्तं पञ्चजासनं ओम महापुरुं गार्भज्ञाग्निमूर्तये नमः रक्तान्नवृत्तवस्त्राण्यं वरदाभयसंयुतं शुक्रोदोग्रहत्येतु मुक्ताभरणभूषितं इतिलिङ्गासमायुक्तं हेकरत्नं परिदीर्घरणां पूजनीया पूर्वे ओम ब्रह्मणे नमः पश्चिमे विष्णवे नमः दक्षिणे रुद्राय नमः उत्तरे ईश्वराय नमः निद्राय नमः अग्ने नमः समाय नमः नृते नमः मृगाय नमः वाजवे नमः ब्रह्म गुहेशाय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः विष्णवे नमः सम्पूज्यार्थं दत्त्वा पालकं पालयिषदासु सर्वो निरीक्षणादिविसोध्या शुचिसत्यदेवा सुरे सम्भवे नमः आद्यं समिध्याभिमन्त्र्य संरक्षावन्ते हिररुद्रान्तप्रदस्य गं गणपतये नमः पाद्यं गं गणपतये सुधातमणं गं गणपतये स्वाहार्घ्यं गणपतये गुणस्नानं गणपतये नमः गन्धपुष्प अक्षतीः यच्च आन्तदत्तादिदेवं गाङ्गं गं गणपतये नमः विद्यादत्तादिदेवं गाङ्गपतये नमः ओं ईशानमुद्राय नमः गणपतये नमः अघोरदेव नमः उच्चाय नमः सद्गुरुदेवं महादेवं ईश्वरेवं भूक्षय नमः नीलजाय नमः यत्रे परमात्मनाय नमः हे वल्लभापादनाय नमः हे वल्लभापूजाय वल्लभापादे नमः सम्पूज्याभ्यं दत्त्वा प्रधाने ओं ईशानासनाय नमः ओं ईशानमूर्तये ईशानाय नमः प्रधाने पूर्वकुण्ड चतुर्भवन्त्राय नमः प्रधानस्य दक्षिणतले दक्षिणकुण्डमूर्तिभः ओं अघोरहृदयाय नमः अघोरहृदयाय नमः प्रधाने उत्तरे च ओं महादेवाय नमः प्रधाने पश्चिमे च ओं सद्योजाताय नमः प्रधाने ओं नेत्रासनं नेत्रे भूमः प्रधाने पूर्वे च ओं हृदयमूर्तये हृदयाय नमः प्रधाने दक्षिणे च ओं शिरासनं शिरोमूर्तये शिरसे नमः प्रधाने उत्तरे च ओं शिखासनं शिखादिवं प्रधाने दक्षिणकुण्डमूर्तिभः त्रिशूल प्रधाने उत्तरकुण्डमूर्तिभः श्रीगाख्य प्रधाने पश्चिमकुण्डमूर्तिभः श्रीगाख्य मूल्याय नमः
अर्जन दत्वा तुडियावरणे उमागा मनादवांगा वादवे वांगा भेनादवांगा ईशानादवांगा ब्रह्मे महापुरु तत्पुरुषे आज्ञा विद्ध स्वाहा ओम ये तत्पुरुषाय स्वाहा अपत्राय ओम नाम हृदयाय स्वाहा अपत्राय யாகசாலை வழிபாடுகள் கலந்து கொண்டிருக்கின்றன. 84 லட்ச ஜீவராசிகள் வாழ்கின்றன என்று எம்பெருமானுடைய சகஸ்ரநாமம் போற்றும். அந்த வகையில் 84 லட்ச ஜீவராசிகள், இந்த அண்ட சராசரத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஜீவராசிகளுடைய மூலாதாரம் எம்பெருமான் விநாயக பெருமான். ஏனென்றால் உலகம் என்பதே ஒரு கிரியா சக்தியினுடைய வடிவம், இயங்கக்கூடியதுதான் உலகம் என்று கூறுவார்கள். அந்த வகையில் இயங்கவில்லை அப்படின்னா அது உலகமே கிடையாது. இயங்கக்கூடிய தன்மையை தரக்கூடிய எம்பெருமான் நம்முடைய பூ உலகில் பூலோகம் என்று சொல்லக்கூடியதான். இந்த பூ உலகிலே புண்ணிய நதிகள் ஓடக்கூடியதான ஒரு பெரிய சிறப்பு. அதிலேயும் 7 நதிகளில் மிகப்பதற்கு உரியதான சத்யாகா காவேரி என்று கூறுவார்கள். பஞ்சராத்திரந்து யாமுனே சத்யாகா காவேரி என்று போற்றும். 3 கங்கையிலே நாம் ஸ்நானம் செய்கின்றோம் என்றால் 3 நாட்கள் கங்கையினுடைய காசியில இருந்து இல்லை கங்கை ஓடக்கூடிய இடத்துல இருந்து 3 நாட்கள் தங்கி அந்த கங்கையிலே ஸ்நானம் பண்றால்தான் நம்மளுடைய பாவங்கள் எல்லாம் தீரும். அதே மாதிரி யாமுனே என்று சொல்லக்கூடியதால் யமுனை ஆற்றிலே ஸ்நானம் செய்யும் பொழுது 5 இரவுகள் தங்கி அந்த யமுனை ஆற்றிலே ஸ்நானங்கள் செய்ய வேண்டும். ஆனால் காவேரியில் மட்டும் சத்யாகா காவேரி ஒரு முறை அந்த காவேரி அம்பாளை காவேரி காவேரி மம பிரசீத என்று காவேரி புஜங்கம் போற்றும். அந்த பிரசீதமாக இருக்கக்கூடிய காவேரியில் ஒரு முறை ஸ்நானம் செய்தாலே செய்த பாவங்கள் எல்லாம் விளங்குகின்றது என்று அந்த நதியினுடைய பிரபாவக மகிமை கூறுகின்றது. அந்த வகையில் அந்த தீர்த்த தேசம் என்று சொல்லக்கூடியதான காவேரி தீர்த்தத்துடைய அருகாமையிலே இருக்கக்கூடியதான நவகிரக கஷேத்திரங்களில் யோக காரகன் ஆரோக்கிய காரகன் என்று போற்றுதலுக்கு உரியதான ராகு பகவானாலே பூஜை செய்யப்பட்ட எம்பெருமான் நாகநாத பெருமான். அப்படி அந்த நாகநாத பெருமானுடைய பெரும் அனுகிரகத்தோடும் அர்த்த சந்திர பிம்ப குஜாம்பிகை அர்த்த சந்திர வடிவத்திலே இருக்கக்கூடியதான பராசக்தி அம்மாள் வகையிலேயே சுதந்திர சக்தியாக இருந்து சங்கநிதி பத்மநிதி பாலசாஸ்தா என்று அந்த அம்மாளுக்கே உரியதான அந்த எம்பெருமானுடைய ஆலயத்திற்கு ஐசாமிய பாகத்தில் இருக்கக்கூடியதான செல்வ மகா கணபதி அந்த எல்லா விதமான 16 செல்வங்களையும் தந்து அருளக்கூடிய விநாயக பெருமானுடைய கும்பாபிஷேக வைபவத்தில் भद्रं पश्ये भाग्यविर्जत्राः नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि
ஐயா அப்படியே வந்துருங்க வந்துருங்க அப்படியே கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் सर्वं जगदिदं तनप्रच्छेदे नमः त्वं चत्वारि वाक्पर्णिधावतारे त्वं गणत्रदाधीतः त्वं देहत्रया भीमः त्वं मालाधारः नित्यं तं सक्कत्रदा அந்த பக்கம் தள்ளி போங்க वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ॐ ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गङ्गणपदने वरवरद सर्वजनं मे भगवानय स्वाहा ॐ ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गङ्गणपदने वरवरद सर्वजनं मे भगवानय स्वाहा ॐ ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गङ्गणपदने वरवरद सर्वजनं मे भगवानय स्वाहा ॐ ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गङ्गणपदने वरवरद पुत्रलाभाय सत्प्रसनाद मदगजवादन संगराज मगराज महासास्त्रे नमः स्वाहा ॐ सामरिगणपुत्राय पुत्रलाभाय सत्प्रसनाद संगराज मगराज रात्रे नमः स्वाहा हरिगणपुत्राय पुत्रलाभाय पुत्रलाभाय ஐந்து யாக குண்டங்கள் அமைக்கப்பட்டு மூலாலயத்தில் வீட்டிருக்கக்கூடிய செல்வ விநாயகர் தர்மசாஸ்தா துர்க்கை அம்மனை யாகசாலையில் ஸ்தாபிதம் செய்து இந்த யாகசாலையிலே வீட்டிருக்கக்கூடிய செல்வ விநாயக பெருமான் தர்மசாஸ்தா துர்க்கை அம்மனை நாம் தரிசனம் செய்ய வேண்டும் என்றால் மீண்டும் 12 ஆண்டுகள் ஆகும். மூலாலயத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவதைகளை தெய்வங்களை யாகசாலையில் தரிசனம் செய்வதற்கு 12 ஆண்டுகள் ஆகும். அதுவும் நம்ம ஆலயத்துல ரொம்ப விசேஷமான மூர்த்தி செல்வ விநாயகர்னு பேரு. இவரு செல்வங்களை மட்டும் இல்ல, நம்ம திருநாகேஸ்வரத்திற்கே செல்ல விநாயகர். ஏன்னா எங்க தாத்தா காலத்துல அப்படிதான் சொல்லுவாங்க, தெற்கு தெருல பிள்ளையார், மேலத்தல்ல பிள்ளையார், இடத்தல்ல பிள்ளையார். இத்தனை பிள்ளையார் இருந்தாலும் எங்க ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்க தாத்தா எல்லாம் பூஜை பண்ணும் போது பிராஞ்சியிலிருந்து கிளம்பி முதல்ல இந்த செல்ல விநாயகர் தான் சொல்லுவா. ஏன்னா எங்க அப்படி ஒரு அனுகிரக மூர்த்தியாக இருக்கக்கூடியவர்
குழந்தை வடிவத்துல இருந்து நம்ம எல்லாரும் அருள்பாலிக்கக்கூடியவர். ஏன்னா எங்க குடும்பத்துக்கு அவ்வளோ நெருக்கமான விநாயகர். அதனாலதான் ஒரு 70-80 வருஷமா தொடர்ந்து அவரை கைங்கரியம் பண்றதுக்கு ஒரு பிராப்தத்தை கொடுத்துருக்காரு. இப்ப எந்த வேலைக்கு கூப்பிட்டாலும் 4 நாளைக்கு மேல அவனே கிளம்பி போயிடுறான். சம்பளம் பத்தலங்கிறான், இல்ல நமக்கு அவனுக்கும் ஒத்து வர மாட்டேங்குது. இப்படி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில 70-80 ஆண்டுகளாக ஒரு கைங்கரியம் பண்றதுக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்காருன்னா அதுக்கு அவருக்கும் எங்களுக்கும் உள்ள ஒரு தொடர்பு. அதே போலதான் நம்ம இந்த திருநாகேஸ்வரத்துக்கு செல்ல விநாயகர் யாருன்னா நம்ம செல்வ விநாயகர் தான். இந்த கலியுகத்துல கேட்ட உடனே வரங்களை கொடுக்கக்கூடிய தெய்வங்கள் 3. கலிச்சண்டவ் விநாயகவ். இந்த கலியுகத்துல நம்மளுடைய கஷ்டங்கள்லாம் போகணும், கஷ்டங்கள் விக்னங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகணும்னா முதல்ல விநாயக பெருமான். அடுத்தது சண்டி. சண்டினா மகா சரஸ்வதி, மகாலட்சுமி, மகாகாளி, திருநாத்ம சொருவியா இருக்கக்கூடிய துர்க்கையம்மன். மேலும் இந்த ஆலயத்தில் சிறப்பு சேர்க்கும் மையமாக மகா பூர்ணாகுதி, அதை தொடர்ந்தாற்போல் தீபாராதனை, பிரசாதம் வழங்குதல், அதை தொடர்ந்தாற்போல் விழா கமிட்டியினரால் அன்னதானம் நடைபெற்று வருகிறது. பிரதான குண்டத்திலே பட்டு வஸ்திர சமர்ப்பணம். வாத்தியம் वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलि
समस्त सम्मंगलानि सन्तो तथास्तु अयं धर्मः उत्तरोत्तरावृत्ति दत्तो सर्वं श्री सर्वमहागणपति पादार्पणमस्तु Parvati